धन के क्षेत्र में जोड़ता भी है। कितना जोड़ता है? बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा खूब जोड़ता है, और जोड़ करके फिर सुरक्षित भी रखता है कि नहीं रखता है? इतना रखता है, इतना रखता है। देखो एक हद तक धन को बचाना बहुत अच्छी बात है। धन कहता तू आज मुझे बचा, कल मैं तुझे बचाऊंगा, एक हद तक उसको बचाना अच्छी बात है। लेकिन शास्त्र ये भी कहता है धन की 3 गति है। पहली गति क्या है? उत्तम गति, दान, उसको दान कर। दूसरी क्या है? भोग कर लो। और तीसरी क्या है? बोलो, नाश। दे दोगे तो संग लगेगा, खा लोगे तो अंग लगेगा, और नहीं दोगे तो पता नहीं कब मोदी जी के दिमाग में फिर से उठ जाए एक, और वो फिर रात को 8 बजे आके फिर घोषणा कर दे, और फिर वो तुम अपने बदलते हुए भैया मेरे भी बदलवा, है ना? निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, धन को बचाना अच्छी बात है, लेकिन बचा करके सार्थक कार्यों में लगाना भी चाहिए। हमने योगक्षेम किया, लेकिन केवल और केवल धन की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, लेकिन कुछ और भी विषय ऐसे थे जिनको जोड़ना भी था, और जोड़ करके, जोर से बोलो, सुरक्षित भी रखना था। वो क्या जोड़ना था? तो कहा कि सबसे पहले परिवार को जोड़ना था, क्योंकि परिवार समाज की सबसे महत्वपूर्ण धुरी है, सबसे महत्वपूर्ण धुरी। व्यक्ति से परिवार बनता है, और परिवार से समाज बनता है, और समाज से राष्ट्र, और राष्ट्र से विश्व तक की कल्पना की जाती है। अगर हम अपने परिवार को ही नहीं बना पाए, परिवार को ही नहीं जोड़ पाए, तो सोचो समाज के ढांचे को कैसे जोड़ दोगे आप? नहीं जुड़ सकता। जिस व्यक्ति को परिवार में रहना नहीं आया, वो व्यक्ति समाज के अंदर भी, जोर से बोलो, रह नहीं सकता। और आज वर्तमान में अगर देखे जाए तो परिवारों के विघटन होने के कोई बहुत बड़े कारण नहीं है। रोहतक के पास में एक गांव पड़ता है, गांव का नाम है टिटोली। स्वामी आर्यवेश जी ने वहां पर अपना आश्रम भी बनाया हुआ है। उस टिटोली गांव के अंदर में प्रचार में गई तो जिस परिवार में मैं ठहरी, 75 लोग के परिवार में। कितने जी? और 75 लोगों का खाना एक चूल्हे पर बनता है। बताओ क्या कहा मैंने? कुछ माताएं तो शोक में ही पहुंच गई, क्योंकि आप तो सब बहुत अच्छी बैठी है खैर, पर कहीं कहीं ऐसी भी होती है कि एक व्यक्ति ने आकर के कहा, देवी जी महाशय जी आए हैं, जरा भोजन बना दो। बोले एक काम कर, महाशय जी को चूल्हे में लगा दे, नौकरानी नहीं हूं मैं। 75 लोगों का भोजन एक चूल्हे पर बनता है। जब सुबह उठ करके हमने देखा तो इतना आटा था परात के अंदर, और पता लगा 75 लोगों का भोजन एक चूल्हे पे बन रहा है। 3 रोटियां बना रही थी, 3 कपड़े धो रही थी, 2-3 पशुओं का कर रही थी, 3-4 सफाई में लगी हुई थी। एक दादा की औलाद वो जड़ चली तो वो आगे तक एक जगह रहते आ रही है, एक जगह। माता जी बैठ जाइए जल्दी। मैंने उनसे एक बात पूछी, एक बात बताइए। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि 75 लोगों का भोजन एक चूल्हे पर बन रहा है, सारी व्यवस्था एक जगह हो रही है, लेकिन ये संभावना कैसे है? आज के समय में ये संभव कैसे है, कैसे होता है? तो जानते हो उन्होंने क्या बात कही? बोले जी हमारे यहाँ पर 2 चीजों के कारण ये सब व्यवस्था चल रही है।